क्या दुनिया भर में कौमी और सूबाई इंतखाबात एक दिन होते हैं? कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे इल्म है, जितने बड़े जमहूरियतें हैं वहाँ पे कौमी और सूबाई इंतखाबात एक दिन में नहीं होते हैं। यानी जैसे भारत है, बिल्कुल। बांग्लादेश है, जर्मनी है, इवन अमेरिका का ज़रा मुख्तलिफ निज़ाम है, लेकिन अक्सर ममालिक में हर इलेक्शन जो है उसकी अपनी एक तारीख है, उस तारीख पे वो इलेक्शन हो जाता है, या फिर अर्ली इंतखाबात हो जाते हैं वक्त से पहले जो होता है, अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे इन लोगों ने महज इस डर से एक दिन इंतखाबात कराने पे वो तुले हुए हैं, क्योंकि इन्हें ख़दशा है कि अगर पीटीआई जीत गई इस पंजाब में, तो उसकी वजह से इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सियासी इनका असर नफूज, इनको ये सोचना चाहिए कि इनका सियासी असर नफूज वैसे ही कम हो बिल्कुल। गया है, और इंतखाबात में मुझे नहीं लगता कि अगर जायज़ तरीके से शफाफ इलेक्शन हुए तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग किस तरीके से जीत पाएगी बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ, मुझे इसके कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। लिहाजा हमें पार्टी के मफादात को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के मफादात को सामने रखना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि अंत तक कोशिश की गई हुकूमत या पीडीएम की जानिब से कि इलेक्शंस जो हैं या तो वो एक साथ हो, या जो होने हैं 90 दिन के अंदर, जो कि आइन और कानून के मुताबिक होने भी चाहिए। उसके लिए पहले अदलिया के प्रेशर की वजह से और उनके अहकामात की वजह से 30 अप्रैल की तारीख दी गई, लेकिन अब ये जो यूटर्न इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस उधर के तहत लिया गया कि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है, वजारत खजाना, वजारत दिफा या वजारत दाखिला ऑन बोर्ड है, सिचुएशन ऐसी नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं इस रीजन पे? वो कहाँ गया आइन जो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद करता है? देखिए, तो बड़ा वाज़ेह हो गया था गुज़श्ता चंद दिनों से, जिस अंदाज में इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ ये मुहिम शुरू हुई थी और उनको उनके इर्द गिर्द मुकदमों का जाल बुना जा रहा था। अब इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ और रहनुमाओं के खिलाफ मेरा कोई 127-28 मुकदमात हो चुके हैं, और उससे बड़ा वाज़ेह हो गया था कि अब कोशिश की जा रही है कि पहले इमरान खान को और उनके साथियों को मार्जिनलाइज करें, उनके हाथ पांव बांध दिए जाएं लिटिगेशन के ज़रिए, अदालती केसों के ज़रिए, और उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाएं। लेकिन इलेक्शन के हवाले से मेरा ख़्याल है कि जो पीडीएम के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात थे, कोई भी इस वक्त इलेक्शन कराने या इलेक्शन में जाने के मूड में नहीं है। तो फाइनली लगता है जो 2 दिन पहले तवील मीटिंग्स हुई थी 8-10 घंटों पे मुहित, तो उसमें ये फिर गालिबन फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि आप इलेक्शन से पीछे हो जाएं जो पंजाब में हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन तो वैसे ही 30 मई की तारीख दी हुई है, वो भी गैर कानूनी है, उसके खिलाफ पिटिशन भी चल रही है। तो ये एक बहुत वाज़े ट्रेंड, जिन खदशात का कवी खदशात का था ख्याल या इजहार किया जाता था, वो अब पूरे हो गए कि इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पे पीडीएम हुकूमत के दबाव में आके या उनके इसरार पे इलेक्शंस मुलतवी कर दिए है, क्योंकि उनका यही खदशा था कि अगर ये पहले हो गए इंतखाबात और इसमें पीटीआई को अक्सरियत हासिल हो गई तो उसके नतीजे में उनके लिए फिर आइंदा कौमी इंतखाबात में इम्कानात मज़ीद कम हो जाएंगे। तो एक बड़ी गैर मामूली और गैर आइन के ख़िलाफ़ में गैर आइनी सूरत हाल है, और इनको ये एहसास नहीं हो रहा है। इम्तियाज गुल साहब, अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं था कि जो नीयत थी हुकूमत थी वो भी यही चाह रही थी। इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आपने कहा कि वो पहले से मुतराज़ा था, अब खबरें जो हैं वो खुल के आ गई है कि किस तरफ उनका रुख है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि पीडीएम पहले से तैयारी खासकर नून लीग कर चुकी है कि अदलिया पर कैसे दबाव डालने, और अदलिया के हवाले से मुख्तलिफ ऑडियो वीडियो का जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। अब ऐसे में मामला फिर अदालत की तरफ जाएगा। आप नहीं समझते हैं कि जो आइन है वो तो क्लियर है? एक तरफ अगर करारदाद की हवाले से बात की जाए तो इसके लिए तो अगर आइन में तरमीम करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी जो है उसके सेनेट में भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, वो इनके पास नहीं है। तो जब मामला अदालत की तरफ जाएगा तो वहां से जो फैसला आएगा, आपको नहीं लगता कि उसको फिर मुतनाज़ा करने की कोशिश की जाएगी और फिर दबाव डालने की कोशिश की जा रही? देखिए, वो पैटर्न तो चल रहा है ना, अदालत को जेर दबाव लाने के लिए, चंद जजों को बदनाम करने के हवाले से, और ख़ुद इमरान खान और उनकी पार्टी को दहशत गर्दों के साथ उनका ताल्लुक जोड़ने के हवाले से वो एक भरपूर मुहिम चल रही है पीडीएम के रहनुमाओं और
दूसरे हलकों में, जिसमें सहाफ़ती हलके भी शामिल हैं, उनके जो हमख़याल लोग हैं, उनकी मदद से ये कैंपेन मुकम्मल तौर पे अभी ये चल रही है कैंपेन, और उसमें अब शक व शुबा इस हवाले से कोई नहीं रहा कि इंतखाबात ये लोग नहीं कराना चाह रहे थे और बेसिकली पैरालाइज करना चाह रहे हैं इंतखाबात के हामी सियासी स्टेक होल्डर्स को, और वो है, आप एक इंतकामी कह लें उसको, एक लीगल लिटिगेशन कह लें, कि हर किस्म के मुकदमे आप इन पे कर दें ताकि ये इलेक्शन में अगर हो भी जाएं तो उसमें हिस्सा लेने के काबिल ना रहें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप पार्लियामान में करारदाद ला के और उसके ज़रिए इमरान खान PTI के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम तजवीज़ करके कुछ हासिल कर पाएंगे? उसकी नंबर 1 आईनी हैसियत क्या होगी, कैसी सूरत हाल में, जबकि कौमी असम्बली में जो कि असल मुकन्ना होती है उसमें तकरीबन एक तिहाई अरकान मौजूद ही नहीं है, और उसकी फिर इखलाकी हैसियत क्या होगी? तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने बस आंखें अखलाकी पहलुओं से उन्होंने आंखें मुकम्मल तौर पे बंद कर रखी हैं। इनकी आंख जो थोड़ी बहुत खुली है उसमें सिर्फ उनको इमरान खान नज़र आ रहा है, और हतमी कोशिश है कि किस तरीके से उसको मार्जिनलाइज कर दें। इससे इनकी तवक्को ये है कि दे विल बाय टाइम, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को गैर मकबूल करने के लिए इकदाम करेंगे, ये बंदर बांट करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, जितने भी सियासी हरबे या दीगर हरबे इस्तेमाल किए PDM ने मिलकर किए, तो उसमें हमने देखा कि उनको कहीं ना कहीं जो है नुकसान हुआ, कहीं फ़ायदा ना हुआ। अब ये जो सूरत हाल है, तो माशी बहरान जो है, IMF पैसे देने को तैयार नहीं है, यहाँ आईनी बहरान अलग जन्म ले रहा है, जो जन्म देने के हवाले से अगर हम देखें तो वो भी नून लीग ही कर रही सारी चीज़ें। ऐसे में ये मामला भी आ गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये नुकसान आगे नून लीग को और होगा? क्योंकि आवाम में जो तासुर जा रहा है वो ये वाज़े तौर पर हो चुका है कि नून लीग या PDM जो है वो भाग रही है इलेक्शन से, और उसकी वजह यही है कि इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट जो कोशिश पुष्पनाई कर रही है PDM की, तो उससे वाज़े है कि इमरान खान की मकबूलियत अब उरूज पर है, और कहीं ना कहीं नुकसान इनको बहुत ज्यादा होगा आने वाले इलेक्शन में। वो मैं इसी तरफ आ रहा था जब आपने अभी सवाल अपना शुरू किया कि इन लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा है कि अपनी जमातों के, अपने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके नुकसान से बचने के लिए ये पाकिस्तान का वैसे मजमूई बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये नुकसान कोई PTI का नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान का नुकसान है। इसी वजह से न सिर्फ 2-3 अमेरिकन सेनेटर्स हैं, और उनके साथ साथ ज़ल्मे खलीलज़ाद भी है जो साबका सफ़ीर थे, और IMF, इन सब की तरफ से जो मुतालबा आ रहा है, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तो खुल्म खुला कह दिया, 2 अमेरिकन सेनेटर्स ने भी कह दिया, लेकिन IMF की तरफ से बिलवास्ता तौर पे जो पैगाम है, जो ये लोग मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, और उसकी वजह से अभी तक हमारे IMF के साथ मामला तय नहीं हुए हैं, वो मैसेज ये है बिलवास्ता IMF की तरफ से कि हम आपके साथ जो भी अरेंजमेंट करेंगे, जब तक उस पर एक सियासी इत्तेफाक राय नहीं होगा, जब तक तमाम सियासी जमातें उससे मुत्तफिक नहीं होंगी, उस वक्त तक गालिबन इस मुआहदे पे अमल नहीं हो सकेगा। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मेरा ख्याल है अपने ट्वीट्स में ये वाज़े कर दिया है। इसके साथ साथ IMF के साथ से हमें जो कर्जा मिलना है वो अब जुड़ा हुआ है हमारे दोस्त ममालिक की तहरीरी यकीन दहानी से, कि वो लिख के देंगे कि हाँ जी जून तक पाकिस्तान को कोई 10-12 अरब डॉलर जो चाहिए वो हम फराहम करेंगे। और इस वक्त हुआ ये है कि तब पाकिस्तान के लिए माली वसाइल की फराहमी बुनियादी तौर पे क्लब कर दी गई है या मशरूत कर दी गई है IMF के साथ, यानी IMF अब जो कहेगा पाकिस्तान में वही होगा। तो हमारी हुकूमत को, हमारी जो पॉलिसी साज इदारे हैं, उनको ये एहसास करना चाहिए कि महज अपनी सियासी शिकस्त के डर से खुदा के लिए वो पाकिस्तान के जो तवीलुल मायाद, पाकिस्तान के आवाम के जो मफादात हैं, उनको बर्बाद ना करें।
अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये कहिएगा कि मिल बैठने की हम जब बात करते हैं तो ये सारा सिनेरियो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल फैसला आया है, उससे पहले सिविल वफ़ जो है वो मिला इमरान खान साहब से और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बात की। उनकी जानिब से अच्छा जेस्चर ये दिया गया कि फवाद चौधरी ने आके ट्वीट भी किया, ये मीडिया से गुफ्तगू भी की, तो कहा कि ठीक है इलेक्शन के लिए जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए और बात करने के लिए हम तैयार हैं कि किस तरह से इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जा सकते हैं। अब जो उज़र दिया जा रहा है सर तमाम वजारतों को ऑन बोर्ड ला के कि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते 2 सूबों के इलेक्शन, इस वक्त पाकिस्तान के लिए फेवरेबल क्या लगता है आपको? 2 सूबों के इलेक्शन या एक साथ भी हो जाएं तो वो ज़्यादा अवामी मैंडेट सामने आ सकेगा? देखिए आप, अब इसका मैं जो जवाब दूंगा उस पर भी लोग कहेंगे कि मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। सर हम नहीं कहेंगे, पीटीआई के हक में बात कर रहा हूँ। उसमें हमें पार्टी मफादात से बालातर होके ये सोचना चाहिए, पहले तो इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या दुनिया भर में कौमी और सूबाई इंतखाबात एक दिन होते हैं? कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे इल्म है, जितने बड़े जमहूरियतें हैं वहाँ पे कौमी और सूबाई इंतखाबात एक दिन में नहीं होते हैं। यानी जैसे भारत है, बांग्लादेश है, जर्मनी है, इवन अमेरिका का ज़रा मुख्तलिफ निज़ाम है, लेकिन अक्सर ममालिक में हर इलेक्शन जो है उसकी अपनी एक तारीख़ है, उस तारीख़ पे वो इलेक्शन हो जाता है या फिर अर्ली इंतखाबात हो जाते हैं वक्त से पहले जो होता है, अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे इन लोगों ने महज इस डर से एक दिन इंतखाबात कराने पे वो तुले हुए हैं क्योंकि इन्हें ख़दशा है कि अगर पीटीआई जीत गई इस पंजाब में तो उसकी वजह से इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सियासी इनका असर-ओ-नफूज़, इनको ये सोचना चाहिए कि इनका सियासी असर-ओ-नफूज़ वैसे ही कम हो गया है और इंतखाबात में मुझे नहीं लगता कि अगर जायज़ तरीके से शफाफ इलेक्शन हुए तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग किस तरीके से जीत पाएगी बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ, मुझे इसके कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। लिहाजा हमें पार्टी के मफादात को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के मफादात को सामने रखना चाहिए।